हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। 3 से 4 नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे और ये नोटिफिकेशन वो हैं जो डिपार्टमेंटल वाइज आपकी वैकेंसीज निकाली जाती है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर होती है, कुछ रेगुलर होती है। सारी जो भी मिक्सअप वैकेंसीज है सभी कुछ डिस्कस करेंगे। मैट्रिकुलेशन में आपके यहां पर वैकेंसीज डिस्कस की जाएगी, ठीक है। +2 अगर आपने की है, ठीक है, तो भी आपके लिए वैकेंसी है। तो अगर आप इन क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो शुरू से लेकर वैकेंसीज को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी कुछ इंक्लूड की गई है यहां पर। उससे अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हो। नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। एक करंट अफेयर चैनल का लिंक दिया गया है जिसको आप विजिट कर सकते हो और चैनल पे जाकर जो है वो करंट अफेयर को 60 सेकंड में रीड कर सकते हो। उसके साथ साथ जीके स्टडी ऐप पर HPSI सब इंस्पेक्टर, हिमाचल प्रदेश JOIT जो कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्सेज जो हैं वो चले हुए हैं, PDF कोर्सेज। पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगी। कूपन कोड अप्लाई कर जो है वो आप 50% से ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। क्लर्क सेक्रेटरिएट में हमारे कोर्स से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, टेलीग्राम पर हमने शेयर किए थे आपके साथ। तो आप अपनी तैयारी को और बेस्ट बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल JOE में आपका HTML वगैरह कवर किया जा रहा है, डेली हम जो है वो आपको अपडेट करते हैं, तो वो चीजें जो है वो देख लीजिएगा वहां पर जाकर, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपकी जो है वो पैरा कुक की और पैरा हेल्पर की पोस्टें जो है वो यहां पर निकली है। अब टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो 499 पैरा कुक की पोस्ट हैं, अलग अलग जो आपके फॉरेस्ट सर्कल होते हैं, और 563 जो है वो पैरा हेल्पर की है, ठीक है। और जो अगर अमाउंट की बात करें, यानी कि जो आपको सैलरी क्या दी जाएगी, ठीक है, तो यहां पर 9,000 रुपए पैरा कुक को दी जाएगी और 5500 रुपए आपके जो है वो पैरा हेल्पर को दी जाएगी। मतलब कि ऐसे लोग, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो या तो कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है वो किसी जॉब की तलाश में, या फिर आपके नॉन में कोई ऐसा है, ठीक है, जो जॉब की तलाश में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और 6 घंटे जो है वो आपको दिन में काम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको जो है वो ये पेमेंट दी जाएगी, ठीक है जी। तो अगर बात करें लास्ट डेट की तो 2/11/2022 जो है वो लास्ट डेट है। आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भरकर जो है वो आपके जो नियर बाय डिविजनल फॉरेस्ट जिसके भी अंडर आप अप्लाई करोगे वहां पर भेज देना है। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ फॉरेस्ट सर्कल की, नाहन की, ठीक है। तो यहां नाहन में जैसे आपका नाहन सिरमौर में हो गया, पांवटा साहिब में हो गया, रेणुका जी में हो गया, राजगढ़ में हो गया, अलग अलग यहां पर वैकेंसीज जो है वो निकली हुई है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इनको भी बताने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। मैं टोटल वैकेंसीज आपको बताऊंगा। जैसे नाहन जो आपका फॉरेस्ट सर्कल नाहन है, वहां पर पैरा कुक की 20 वैकेंसीज है और पैरा हेल्पर की 23 वैकेंसीज है, ठीक है। तो नाहन सर्कल के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक आपका नाहन तहसील आता है, ठीक है, पांवटा साहिब हो गया, रेणुका जी हो गया, और उसके बाद राजगढ़ हो गया। तो यहां पर आपकी ये वैकेंसीज दी गई है, जैसे कि 3, 5, 4, 8। तो इस तरीके से जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हमीरपुर की, ठीक है। तो हमीरपुर में हमीरपुर हो गया, ऊना तहसील, ठीक है, फिर आपका देहरा हो गया। तो इसके बाद इसमें टोटल पोस्टें जो है वो कुक की 35 हैं और हेल्पर की जो है वो 38 है। धर्मशाला की अगर बात करें, धर्मशाला में नूरपुर, पालमपुर, धर्मशाला, यहां पर टोटल वैकेंसीज जो है वो 54 है कुक की और 57 है आपकी हेल्पर की। शिमला की बात करें, ठीक है, जिसमें आपका रोडू हो गया, फिर आपका जो है वो शिमला हो गया, ठियोग हो गया, चौपाल हो गया। टोटल पोस्टें कुक की 55 है और 60 जो है वो हेल्पर की है। सोलन फॉरेस्ट डिवीजन की बात करें, जिसमें सोलन और नालागढ़ है, 13 पोस्टें जो है वो आपकी कुक की है और 15 पोस्टें जो है वो आपकी यहां पर हेल्पर की है। कुल्लू फॉरेस्ट की बात करें सर्कल की, तो कुल्लू हो गया आपका, पार्वती हो गया, इसमें सेराज हो गया, लाहौल एट कैलोंग हो गया। 33 पोस्टें जो है वो आपकी कुक की हैं और 36 पोस्टें जो है वो आपकी हेल्पर की है। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर और कुनिहार, 23 पोस्टें आपकी जो है वो यहां पर कुक की है, 29 पोस्टें हेल्पर की है। धर्मशाला की बात करें, 17 पोस्टें आपकी जो है वो कुक की है, 20 आपकी हेल्पर की है। रामपुर फॉरेस्ट सर्कल की बात करें, जिसमें रामपुर, कोटगढ़, किन्नौर एट रिकांगपियो और आनी आता है, तो 42 पोस्टें इसमें जो है वो कुक की है, 47 पोस्टें जो है वो हेल्पर की है। इसके बाद चंबा की बात करें, 85 पोस्टें जो है वो कुक की है, 98 पोस्टें हेल्पर की है, ठीक है। 1000 से ज्यादा पोस्टें निकली हुई है। फिर यहां पर वाइल्ड लाइफ सर्कल साउथ शिमला जो है उसमें 21 पोस्टें आपकी कुक की है, 22 पोस्टें आपकी हेल्पर की है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुंदरनगर में 2 पोस्टें कुक की है, 3 पोस्टें हेल्पर की है। फिर मंडी में यहां पर 92 पोस्टें कुक की है, 105 पोस्टें हेल्पर की है, ठीक है। करसोग, जोगिंद्रनगर, नाचन, मंडी, सुकेत एट सुंदरनगर, ये सभी को मिलाकर, ठीक है। फिर यहां पर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट GHNP शमशी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 7 पोस्टें जो है वो कुक की है, 10 आपकी वैरा हेल्पर की है। तो 499 कुक और 563 हेल्पर, ये टोटल पोस्टें यहां पर जो है वो निकाली गई है।
अब देखिए, जो भी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करेगा पैरा कुक के लिए या पैरा हेल्पर के लिए, सबसे पहले तो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, दो चीजें, ठीक है। और फिर क्या है कि जो भी फैमिली मेंबर है किसी भी कैंडिडेट का, वो आपका जो है वो कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब में, पीएसयू में या बोर्ड जॉब में नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए जिस भी आप फॉरेस्ट सर्कल में हो, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट सर्कल मंडी से अप्लाई कर रहे हो तो आप मंडी सर्कल के परमानेंट रेजिडेंस जो होने जो है वो जरूरी है, ठीक है जी। पैरा कुक की बात करें तो यहां पर मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है, पैरा हेल्पर की भी मैट्रिकुलेशन है, बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि पैरा कुक में आपको या तो 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी आपका पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कुकिंग का, या आप कहीं पर भी होटल्स वगैरह जो भी आपका प्राइवेट या पब्लिक है वहां पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस या 6 महीने का आपके पास फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। 18 से 45 साल जो है वो एज है। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो ऑफलाइन रहेगा, आपको जो है वो फॉर्म भरकर उसके साथ आधार कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, हिमाचल बोनाफाइड, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, बीपीएल वगैरह, 6 मंथ का और जो 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है वो सब कुछ आपको भेजना है। एग्जाम कोई नहीं होगा, सिलेक्शन आपकी किस तरीके से होगी कि जो 10th के नंबर है उसके बेसिस पर आपको जो है वो 5 में से नंबर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके 50% है 10th में तो आपको 2.5 मिलेंगे। उसके अलावा बीपीएल की फैमिली है तो 1 नंबर दिया जाएगा, एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर दिए जाएंगे, स्किल टेस्ट होगा आपका बाद में, ठीक है, मतलब कि उसी से रिलेटेड पैरा कुक से और पैरा हेल्पर से, तो 2 नंबर उसके दिए जाएंगे, टोटल 10 नंबर में से आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां दी गई है। कुक का आपको पता ही है क्या होता है कि गेस्ट जो आते हैं उनको मील वगैरह सर्व करना, ठीक है, जो आपके किचन होता है उसको अच्छे से हाइजीनिक कंडीशंस वहां पर बना के रखना, ये सारी चीजें। सैलरी मैंने आपको बताई दी क्या आपको मिलेगी, ठीक है, 6 घंटे आपको जो है वो पर डे काम करना है, जो भी आपकी ड्यूटीज होंगी वो देखनी है, और यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का है जो कि आप ऑफिशियली जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम ऑफ, ये सारी चीजें आपको भर देनी है, हिंदी में भी यहां पर दिया गया है, तो ये चीज आप जो है वो देख लीजिएगा। तो पहली पोस्ट तो ये है जिसमें 1000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो निकली है। अगर आपके नॉन में कोई है या फिर आप ही अप्लाई करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है जी। दूसरी पोस्ट की बात करें, दूसरी पोस्ट आपकी हिमालयन वन अनुसंधान है, यानी कि हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है वो पोस्ट निकली है। 25 नवंबर 2022 जो है वो लास्ट डेट रखी गई है, और जो बैकवर्ड एरियाज है यानी कि चंबा, पांगी, लाहौल स्पीति, उनके लिए 15 दिसंबर 2022 रखी गई है। डाक पार्सल द्वारा या फिर व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जाकर जो है वो आप तभी सबमिट कर सकते हो, ईमेल थ्रू, मतलब ईमेल वगैरह मत भेजिएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाकर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका परफॉर्मा। वैकेंसीज के बारे में बता देता हूं। एलडीसी की जो है वो 19,900 से 63,200 पे स्केल है। टोटल वैकेंसी 3 है, जनरल की 2, एससी की 1, ठीक है। क्वालिफिकेशन +2 है। अब यहां पर अगर बात करें टाइपिंग की, तो यहां पर 2 तरीके की टाइपिंग है, एक तो टाइपराइटर पर, दूसरी आपकी कंप्यूटर पर। अगर टाइपराइटर पर है तो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 टाइपराइटर पर, ठीक है, मैनुअल टाइपराइटर होता है। कंप्यूटर की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो ये चीज याद रखिएगा कि आने वाले समय में एचपीएसएससी के भी जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें भी स्पीड को बढ़ाकर 35 कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। एज की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहां पर एज में यहां पर दिखा देता हूं, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं 18 से 27 है, एससी से जो बिलोंग करते हैं 18 से 32 है, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जनरल की 18 से 27 है और एससी की जो है वो 18 से 32 है, ठीक है जी। फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 18,000 से 56,900 2 पोस्टें हैं, एक जनरल की, एक एससी की। 10th अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। एज मैंने जो है वो आपको बता दी है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 100 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है जनरल के लिए, एससी के लिए जो है वो 40% है। एलडीसी की बात करें +2 लेवल का जो है वो आपका एग्जाम रहेगा और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 10th लेवल का रहेगा। सेक्शन सेम है सभी में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी नहीं सॉरी, ठीक है, इंग्लिश एप्टीट्यूड, अवेयरनेस और आपकी इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 25-25 नंबर के जो है वो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन जो है वो टोटल होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर दी गई है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपकी एलडीसी है इसमें टोटल वैकेंसी जितनी है, फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 × 10 कर लीजिएगा। उतने कैंडिडेट को जो है वो आपका यानी कि 30 कैंडिडेट को आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो सेकंड है एमटीएस की, उसमें मेरिट बेस पर आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी, जिसके जितने ज्यादा नंबर उतना ज्यादा उसको जो है वो सिलेक्शन के चांसेस उसके ज्यादा है। एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है या फॉर्म है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। 300 रुपए फीस जो है वो कैंडिडेट के द्वारा जो है वो भरी जाएगी, जो जनरल के कैंडिडेट हैं,
और बाकी जो SC ST है OBC के भी 300 ही देंगे, और बाकी SC ST है जो है वो उनको 100 रुपीज पे करनी पड़ेगी। बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं आप, यहां पर डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, ठीक है जी, नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। किसके फेवर में? डायरेक्टर HFRI पेबल एट शिमला। ये जो पोस्ट है वो टेम्परेरी नेचर की है, बट बाद में जो है वो परमानेंट हो सकती है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पर दी गई है जिनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। यहां पर दिया गया है कि कहां पर आपको जो है वो पोस्ट, जो भी आप फॉर्म भरोगे वो कहां पर भेजना है। द हेड ऑफ ऑफिस हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पंथाघाटी शिमला। यहां पर 25 नवंबर से पहले जो है वो लास्ट डेट है आपकी, इस पर आप भेज सकते हो, और 15 दिसंबर जो है वो अदर जो आपके जैसे ये होते हैं आपके लाहौल स्पीति, पांगी वगैरह, ठीक है, तो ये यहाँ के आप भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप लेटर होगा आपका, ठीक है, एनवेलप होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर MTS, जैसे पटवारी में आप भरा था आपने पिछली बार, बट अब तो अब जो पटवारी का है वो HPSSC करवाएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने पूरा भर लेना है अच्छे से, और उसके बाद जो है वो आप यहां पर इसको भेज सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा है, बट ऑफिशियल वेबसाइट से आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, कोई भी आपको यहां से मतलब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना हो आप यहां से कर सकते हो। कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी वगैरह भी इनकी दी गई है। तो इसमें जो है वो 18/10/2022 से 17/11/2022 लास्ट डेट है आपकी, 17/11/2022 प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग के लिए, साथ में लाइब्रेरी स्टाफ की भी है। बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज, जियोलॉजी, MCA, एनवायरमेंट साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक एक पोस्ट निकली है आपकी प्रोफेसर की, ठीक है। किस किस कैटेगरी में निकली है ये आप यहां पर देख लीजिएगा। पे स्केल की अगर बात करें तो 1,40,200 से 2,18,200, ठीक है। फिर यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, बॉटनी, हिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, MCA, एनवायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दो पोस्टें निकली है। और कौन कौन सी कैटेगरी में निकली है यहां पर आप देख लीजिएगा, 1,31,000 से 2,17,000 रुपए पे स्केल। असिस्टेंट प्रोफेसर की 57,700 से 1,82,000। बॉटनी, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज, जूलॉजी, MCA, एनवायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक एक पोस्ट और 3-3 पोस्ट निकली है। कौन कौन सी कैटेगरी में यहां पर आपके सामने दिया गया है, तो आप देख लीजिए। लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड की है, तो आप इसके लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। फीस की बात करें, जनरल कैटेगरी 2,000, SC, ST, OBC, BPL, EWS 1,000 और एक्स सर्विसमैन ऑफ HP या फिर विजुअली इंपेयर्ड है तो कोई भी फीस यहां पर नहीं है, और कोई भी फीस जो है वो रिफंड आपकी नहीं होगी, ठीक है जी। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गए जिनको आप रीड कर सकते हो अच्छे से, उसके बाद ही जो है वो आप अप्लाई कीजिएगा। कुछ नंबर दिए गए हैं, अगर आप को कोई भी दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो मिल जाएगी। अब लास्ट वैकेंसीज जो आती है वो आती है आपकी जेल वार्डन की, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी ने पहले से भी सुन लिया होगा, बट जिनको नहीं पता है तो जेल वार्डन की वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 65 मेल है और 13 जो है वो फीमेल है, ठीक है जी। और 12,120 रुपए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो सैलरी दी जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का होता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको रेगुलर हो जाते हो। लास्ट डेट जो है वो 30/11/2022 है, बट लिंक जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या हो रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं कि हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो लिंक जब एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला गया है लिंक एक्टिवेट की जो है वो कोई डेट नहीं दी गई है, तो अक्टूबर 2022 से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप चेकआउट करते रहिएगा, नहीं तो जो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं मतलब कि टेलीग्राम पर, तो आपको बता दिया जाएगा जब भी लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है जी। बाकी बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो जनरल के लिए 18 से 23 साल है, ठीक है। मेल के लिए बात बता रहा हूं, SC ST के लिए 18 से 25 है, ST SC होमगार्ड के लिए 18 से 28 है, OBC के लिए 18 से 25 है और जनरल OBC होमगार्ड के लिए 20 से 18 है। +2 क्वालिफिकेशन है। हाइट यहां पर दी गई है, फॉर एग्जांपल जनरल की 5 फुट 6 इंच, SC ST की 5 फुट 4 इंच, फिर SC ST होमगार्ड की भी सेम है 5 फुट 4 इंच, और OBC और जनरल OBC होमगार्ड की भी सेम है 5 फुट 6 इंच, और चेस्ट भी यहां पर दी गई है। फीमेल की बात करें, जनरल की 18 से 23 है, OBC की अवार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन को भी मिलाकर 18 से 25 है, SC ST की 18 से 25 है, जनरल OBC होमगार्ड और SC ST होमगार्ड के 20 से 28 है। +2 क्वालिफिकेशन है। हाइट यहां पर दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। बात करें अगर ग्राउंड की, देखिए ग्राउंड होगा आपका, फिर आपके जो है वो रिटर्न होगा। ग्राउंड की बात करें, 1500 मीटर रेस है मेल के लिए, 800 मीटर है फीमेल के लिए, 6 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे मेल को और 4 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे फीमेल को। हाई जंप है 1.25 मीटर की मेल के लिए, 1 मीटर की फीमेल के लिए। मिनिमम 3 चांसेस आपको मिलेंगे,
ठीक है, जिसमें आपको पहला आप नहीं किया तो दूसरा चांस, दूसरा नहीं किया तीसरा नहीं किया तो अगला, ठीक है, मतलब अगली बार। और रेस में कोई भी एडिशनल चांसेस आपको नहीं मिलेगा। ब्रॉड जंप की बात करें 4 मीटर मेल 3 मीटर फीमेल, 3 चांसेस आपको यहां पर भी मिलेंगे। फिजिकल टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो है वो रिटन एग्जामिनेशन में बिठाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड साइंस, रीजनिंग, ये सारा +2 लेवल का जो है वो आपसे पूछा जाएगा। और कुछ जो है वो मैथमेटिक्स आपका जो है वो 10th लेवल का होगा। 50% आपके जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, मतलब क्वालिफाई मार्क्स हैं, और 40 जो है वो आपका जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, मतलब कि आपको पासिंग मार्क्स लेने पड़ेंगे। बाकी पूरी डिटेल जो है वो आपको hpprisons.nic.in पर जाकर मिल जाएगी। अभी लिंक जब एक्टिवेट होगा वो तब आप जाकर जो है वो उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। वैसे हो गया होगा, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, कि लिंक एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बट अगर नहीं हुआ है तो आप बाद में जो है वो फर्दर इसके लिए अप्लाई कर पाओगे जब भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कुछ वैकेंसीज थी। बाकी हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा और करंट अफेयर का चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी कोर्सेज अवेल आप कर सकते हो जीके स्टडी ऐप पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।